मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। हम देखते हैं कि जीवन में उदासियाँ, चिंताएं, परेशानियाँ, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और कई मर्तबे तो हम सामाजिक पीड़ा में हम गुजरते रहते हैं। कई समस्याएं तो ऐसी होती है जो हमारी समझ ही नहीं आता कि हम इससे निजात कैसे पाएँ। कुछ हमारी आदतें ऐसी होती है जिसके हम लगभग गुलाम बन चुके होते हैं और हम उन आदतों से पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहते। यद्यपि हम जानते हैं कि इससे बड़ा नुकसान है और मन में होता है कि हम इस आदत को ज़रा बदल लें, पर हम बदल नहीं पाते। जीवन में बहुत सारी विसंगतियाँ एक साथ जीवन जीते रहते हैं और धीरे धीरे यह ज़िंदगी उदासीन होकर के, और उदासीन हो जाए तो कोई बात नहीं, पर उदासियाँ छा जाती हैं, मन में क्लांत हो जाता है, मन में पीड़ाग्रस्त हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जीवन में अब हमारा सारा सुख कहाँ चला गया, जीवन का रस कहाँ चला गया, जीवन का प्रेम कहाँ चला गया, ये जीवन की जो खुशी था वो कहाँ चला गया। जीवन में रस नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब इस शरीर को त्याग कर दे तो सही, यही अच्छा होगा, यही उत्तम होगा। लेकिन मित्रों, आप कुछ भी कहें और ऐसा आपके कहने से, मानने से, आपके कहने से जीवन की सच्चाइयाँ बदल नहीं जाती। जीवन की सच्चाइयाँ हैं कि प्रकृति के हम अधीन हैं, यह वातावरण के हम अधीन हैं। हम जिस तरह से अपने घरेलू वातावरण को रखेंगे वो हमारे हाथ में है। हमारा अपना आदतें हमारे हाथ में है, हमारी सोच हमारे हाथ में है, हमारी जीवन शैली हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह समाज हमारे हाथ में नहीं है, यह देश काल हमारे हाथ में नहीं है, वक्त का मिजाज हमारे हाथ में नहीं है। मित्र, आप जा रहे हैं सड़क पर, आप अपने साइड पे जा रहे हैं, आप अपने नियमित स्पीड पर हैं, आपका ब्रेक हाथ में है, आप बिल्कुल कहीं से भी आप अनियंत्रित नहीं हैं, लेकिन एक बंदा उधर से आता है, न जाने कहाँ से आता है और आपको ठोक ठाक देता है और आपकी ऐसी तैसी कर देता है, आपकी हड्डी पसली कचूमर निकाल देता है, आप एक्सीडेंट होकर के आपकी दुर्गति हो जाती है। अब इसमें तो आपका बस था नहीं, आप अपने मार्ग पे जा रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, पर दूसरा व्यक्ति आपको एक्सीडेंट कर देता है, क्या करोगे। जीवन में भी इसी तरह से बहुत से वाक्यात होते रहते हैं। अगला पक्ष आता है, भिड़ जाता है, अगला पक्ष आकर के भिड़ गया, उसको भी ये नहीं पता क्यों भिड़ गया, स्वभाववश हो जाता है, अनजानेवश हो जाता है, दूसरे गलती कारण हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती है। तब ऐसा लगता है यह पीड़ा का दौर कब गुजरे, क्या मेरे जीवन में खुशी आएगा नहीं, मेरे जीवन में क्या इंतज़ार मैं करता रहूँगा, ये हानियों का दौर चल रहा है, क्या अब मेरे घर में आर्थिक संपन्नता होगी कि नहीं होगी। हम बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत से हमारे मित्र बोलते हैं कि हमने बहुत उपाय किया, हमारा घर का गरीबी नहीं जा रहा है, हमने बहुत उपाय किया, घर में जो क्लेश है वो नहीं जा रहा है, घर का क्लेश नहीं जा रहा है, घर में विग्रह हो गया है, घर में सब तरफ से तनाव ही तनाव आ गए हैं, कई तरह की बातें हैं और ये घर घर में, अधिकांश घरों में हो रहा है मित्र। तो वक्त बदलता है, ये सच है, पर बदलता है तो आपके लिए शुभ वाला बदलता है कि आपके लिए अशुभ वाला बदलता है। आपके अनुसार हो सकता है जो वक्त बदल रहा है शुभ ना हो, पर वक्त के अनुसार हो सकता है वो आपके लिए शुभ हो। कौन सी पीड़ा में आप कहाँ बदलोगे और कौन से आपके साथ जो घटना घटेगी वो आपकी दिशा को कहाँ बदलेंगे, आप और हम नहीं जानते। ये वक्त जानता है कि आपको कब कौन सी ठोकरें मिलना चाहिए और उस ठोकर में आपको क्या सबक मिलेगी और उस सबक से आप अपना जीवन को किधर बदलोगे। तो मित्रों, इस ज़िंदगी में जो भी घटनाएं आती है, जो भी दुर्घटनाएं आती है, जो भी सुख आता है, जो भी दुख आता है, ये हमारे अपने ही अंदर भीतर में पल रहे संसार का रूपांतरण है। यह हमारे ही कर्मों का रूपांतरण है, यह हमारे ही रंगमंच में चाही गई दृश्यों का एक फिल्मांकन है। लेकिन इसको हमको समझने में बड़ा देर लगता है और मन में उदासी छा जाता है और लगता है कि अब जीवन में खुशी कब आएंगे मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि दुख का पल पल बहुत बड़ा लगता है और सुख का घंटा बहुत छोटा हो जाता है। आप पीड़ा में हैं तो 1 मिनट आपको बहुत दुखदायी लगेगा घंटा के समान। 1 घंटा आपको लगेगा कि कटेगा कब, और 1 दिन तो लगेगा कि दिन गुजरेगा कैसे, और महीनों की बात हो गया तब तो फिर आपके लिए और हाल बेहाल हो गया। लेकिन वही खुशी का मौसम आता है तब, वही जब खुशी की बात आती है तब
न जाने कैसे मिनटों में गुजर गया, घंटा मिनटों में गुजर गया, दिन तो घंटों जैसे गुजर गए। आप देखते हैं जब कोई वर्क करते हैं, जब कोई काम करते हैं, तो आप 1 घंटे काम करते करते थक जाते, बोलते हैं यार मैंने बहुत काम किया। लेकिन जब आप उसी समय कोई मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं, गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं, और तो आपका घंटा भर का समय यानी यूँ गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो गुजरने का वक्त है, ये अपने अपने अनुभव है, अपने अपने दुख सुख का अनुभव के साथ में वक्त का कम और ज़्यादा महसूस होते हैं। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में उदासियाँ हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, आपके जीवन में आपके बहुत सारे ढेर सारी परेशानी है, आपका स्वयं का परेशानी है, आप न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं, आपके घर में न जाने क्या से क्या हो जाता है, सारी परेशानियां हैं, तो ये वक्त हम बदल सकते हैं। ये वक्त बदलना हमारे हाथ में है। ये वक्त को हम अच्छा वक्त में बदल सकते हैं। क्या अच्छा वक्त में बदल सकते हैं? पहला तो ये है कि हमको अपने विचार को देखना होगा कि मेरा आज का विचार मेरा विचार ज़िंदगी कैसे चल रहा है। अच्छा, जो मैं विचार पालता हूँ, क्या मैं उसको कर्म में उतारता हूँ? मैंने जो थॉट मेरी ज़िंदगी का है, क्या मैंने उसको कर्म में बोया है? क्या मैंने उसको कर्म में पिरोया है? मैं चाहता तो हूँ मुझके लोग, दुनिया भर के लोग प्रेम मोहब्बत करें, पर क्या मैं दुनिया भर के लोगों को प्रेम मोहब्बत कर सकता हूँ? मैं चाहता तो हूँ कि लोग मेरी बड़ी खातिरदारी करें, तो क्या मैं लोगों की खातिरदारी कर सकता हूँ? मैं चाहता तो हूँ कि लोग मेरी पीड़ा को समझे, तो क्या मैं लोगों की पीड़ा को समझ पाता हूँ? मित्र, ज़िंदगी में जो आप महसूस करेंगे, आप जो जिएंगे, आप जो करेंगे कर्म, केवल वही कर्म आपका लौट के आता है। और अनजाने में कोई एक्सीडेंटल हो गया तो वह भी आपका संचित कर्म से ही आता है। अनजाने में इस संसार में कुछ भी नहीं होता, अनहोनी इस संसार में होता ही नहीं। जो भी होता है होनी ही होता है। वह वक्त के अनुसार आपको बाद में मालूम होता है कि क्यों हुआ। तो आपको अपना यदि वक्त सही करना है, आपका वक्त खुशनुमा करना है, आपका घर में प्रेम व्यवहार बना रहे, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो, आपके जीवन की उदासियाँ मिट जाएं, आपके जीवन में खुशहाली आ जाए, तो इसके लिए मित्र आपको प्रतिदिन 1 घंटा का वक्त अपने लिए निकालना होगा। इस 1 घंटे में आपको क्या करना होगा? इस 1 घंटे में आधा घंटा का आपका प्राण सम प्राणायाम है। इससे चिंतन और हमारी सोच विचार और हमारे क्रियाकलाप, हमारे जीवन में बैलेंस आती है, हमारे आग्रह में बैलेंस आती है, हमारे दृष्टिकोण में बैलेंस आता है, हमारे अवधारणा में बैलेंस आता है, हमारे जीवन शैली में बैलेंस आता है। और आधा घंटा आपको अध्यात्म का ध्यान करना होगा, यानी ओमकार का नाद का गुंजन को सुनना होगा। और चिंतन आपको करना कुछ नहीं है। ये 1 घंटा का समय यदि आप निकाल लेते हैं, रोज़ सुबह का और रोज़ शाम का, तो आधा घंटा आपने प्राणायाम के लिए निकाल लिया, आधा घंटा आपने अपना ध्यान के लिए निकाल लिया। ध्यान करना क्या है? ध्यान में सुनना है, केवल आपका ओंकार की नाद को सुनना है। कि कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ एक छोटा सा प्रयोग करके। आप इसको यदि नियमित सुबह शाम कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। ये बदलाव आपको 3 दिन के भीतर ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन में आपका वक्त बदलने का जो घड़ी की टिक टिक काटा है, उसकी गति यानी आपका जो समस्या है वो समाधान की ओर पहला कदम उठना शुरू हो जाएगा। चलिए कमर सीधी करके बैठते हैं और अब हम इस प्राणायाम को समझते हैं। मित्रों, आपको ये आपकी 5 उंगलियों का एक मुद्रा बना लेना है। इस तरह से आप दाहिने हाथ का जो 5 उंगलियां आपकी बंद रहे और आपकी दाहिने हाथ की 5 उंगलियां बंद रहे और बाएं हाथ आपका खुला हुआ रहे। ये दाहिने हाथ आप अपने गोदी में रखेंगे और इस उंगली से आप पहले इस नासिका को, आपके राइट नासिका को बंद करते हुए आँख आपका बंद रहे और धीरे धीरे श्वास खींचेंगे। पूरे धीरे धीरे गहराई में सांस खींचेंगे और जैसे आपका सांस भर जाए तो उसी नासिका से आपको सांस को बाहर छोड़ देना है। धीरे धीरे, कुंभक नहीं करना है, ना आंतरिक कुंभक करना है ना बाह्य कुंभक करना है। सिर्फ आपको सांस को पूरी गहराई में खींचते जाना है, धीरे धीरे धीरे, गिनती नहीं करना है, खींचना है।
और जब पूरी सांस आपकी भर जाए तो फिर धीरे धीरे आप इसी नासिका से निकाल दीजिए। पूरी खाली हो जाए तो फिर भरने का काम शुरू कीजिए। अब आपको 15 मिनट आपने वन साइड सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा। आपका यह स्वर जो ठंडी स्वर है, जो चंद्रमा का स्वर है, ये जो चंद्रमा नाड़ी है आपका, लाइफ की जितने भी आपकी आर्गन्स हैं और आपके हार्मोन्स हैं, वे पहले शीतल हुए, वे पहले शीतलता को प्राप्त हुआ, वह अपने को ठंडा किया, वह अपने को स्थिर किया, अपने को शांत किया। अब 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे मित्रों, मध्यमा उंगली लेंगे, मध्यमा उंगली से हम अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे और यही प्रक्रिया हम 15 मिनट तक अपने राइट साइड से करेंगे, इस तरह से। और ये जो स्वर जाएगा, जो सांसें हम खींचेंगे, उस खींचते हुए सांस को ध्यान से सुनना है, लेकिन आपको हड़बड़ी में इस तरह से सांसें नहीं लेना है, ऐसे सांस नहीं खींचना है। सांस आराम से खींचिए, लंबी और गहरी सांस खींचिए। अब जैसी सांस पूरी खींची जाए फिर धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। यह 15 मिनट हो गया। यह आप शुरू में यदि आप 15-15 मिनट का पैकेज नहीं बनाना चाहते, जानते हैं कि आप हम पहले ट्रायल कर ले, आज के समाज, आज की दुनिया पहले नमूना देखना चाहता है, तो 5-5 मिनट का कर लो। 5 मिनट का बायां स्वर और 5 मिनट का दाहिना स्वर, 10 मिनट हो गया, और 10 मिनट का ध्यान। फिर आप जैसे आपको लगेगा, आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में ये लाभ कर रहा है, ऑक्सीजन और आपका बैलेंस, आपकी हार्मोन्स, आपकी विचारधारा, आपकी थॉट, आपकी सोचने समझने की ताकत, आपकी नींद, आपके अंदर की शांति सुकून में फर्क आ गया, तो 10 मिनट का कर लेना। जब 10-10 मिनट का सद जाए तो 15-15 मिनट करना। मित्रों, आप उतना ही करते जाएंगे जितना आप आसानी से कर सके, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, आज आपने 5 मिनट किया, कल 10 मिनट किया, परसों फिर 5 मिनट किए, फिर परसों 10 मिनट किए, फिर 15 मिनट किए, ऐसा बेतरतीब नहीं करना है। बेतरतीब तो कर ही लेना, करना ही नहीं है तो आप 5-5 मिनट का करिए। आपको लाभ लगता है तो फिर आप आधा घंटा का कीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप वक्त को कितना जल्दी आप अपना बदलना चाहते हैं, कितना जल्दी अपने ऑर्गन्स को ठीक करना चाहते हैं, कितना जल्दी अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, कितनी तीव्रता से आप अपने जीवन को शानदार करना चाहते हैं। वो तो आपके ऊपर है, पैकेज के ऊपर है। तो फिर 5 मिनट का ये आपका होगा, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, जो भी होगा नियमित करना। उसमें टाइम को आगे पीछे ऐसा करते हुए मत जाना। अब ध्यान कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप दोनों हाथ को इस तरह से बांध लीजिए और गोदी में रख लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए। बंद आँख में आप हिमालय का ध्यान करें कि चारों तरफ हिमालय की इस वादी में बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, सुंदर सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की, ठंडकता है। चारों दिशाओं में एक सुंदर वातावरण है, नीला आकाश है और नीले आकाश से छोटी से सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य का वह स्वर्णिम उदय आपकी आंखों के दृश्य में है और आप मित्र धीरे धीरे ओम करते हुए अपने उस ओम को ध्यान में सुनना है और देखते रहना है, आपको जो दृश्य है उसको। इस तरह से ओम की नाद को सुनना है और दृश्य को देखना है। अब देखेंगे मित्र कि आपके जीवन में जो उदासियाँ थी, जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, जो आर्थिक तंगी था
और घर में भी कई प्रकार की विवाद थे, टेंशन थे, उसका समाधान आपके मस्तिष्क के अंदर में आना शुरू हो गया है। अब आप अपने जीवन को बदलेंगे, आप अपनी आदतों को बदलेंगे जब आप अपनी कुसंगति को छोड़ेंगे, जब आप कोई विचार को त्यागेंगे, जब आपका डाइवर्शन होगा सुविचार में, त्याग में, आप उसको बदलेंगे जब अपने लाइफ को, आप देखेंगे कि आपका ज़िंदगी कितना तेज़ी से बदलता हुआ चला जा रहा है। तो आपका जीवन बदले, आप शुभ की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो और आपके जीवन में खुशहाली हो। इसी शुभकामना के साथ मित्र फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।